exercise yesterday. Now we will start from question number 10. बेटा सारे के सारे बहुत easy हैं, आराम से सुनना. Whatever I'll be saying, whatever I'll be speaking, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना. आपको easily पता चल जाएगा कि what you have to do in each and every question. ठीक है? अब अपने आप को म्यूट कर लो बेटा, सारे के सारे स्टूडेंट्स. तो रीजन बीइंग डिस्टर्बेंस हो रही है. Mute yourself. Okay. Now listen. What is the statement for question number 10? क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा मेरे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं. उन्होंने बोला कि इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करो और ए बी सी की वैल्यूज भी फाइंड करो. ध्यान से देखो भी दिया क्या है. बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में बॉक्स दिया हुआ है. ये देखो मैं बताती हूँ कि कौन सा बॉक्स. ये वाला आपके पास बॉक्स दिया हुआ है. ठीक है. इस बॉक्स में उन्होंने बोला है कि जब x की वैल्यू a है, y की वैल्यू -1 है, तो इससे आपके पास पॉइंट क्या बन गया बेटा? a, -1. ठीक है जी. दूसरा आपके पास पॉइंट क्या है? x की वैल्यू आगे लिखते हैं हमेशा, तो दूसरा पॉइंट बना 3,2. उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट है -5, b. Just pressing, don't do this. बेटा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 5,3. नेक्स्ट है C,4. और लास्ट पॉइंट है -1,0. ठीक है. अब बेटा देखो, जिस जिस पॉइंट में ए बी सी है ना, वो पॉइंट तो हम कभी भी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या पता ए बी सी कितना है ना. बाकी जिस पॉइंट्स में सिंपल पॉइंट है, जैसे 3,2, 5,3, -1,0, जो मैंने ऊपर लिखे हैं पॉइंट्स, ये हम तीनों के तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं. देखो सबसे पहले मैंने 3,2 पॉइंट्स ड्रॉ किया. ये है हमारे पास एक्स एक्सेस, x डैश, y डैश नीचे आ जाएगा. आपने ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना है. मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कभी भी किसी भी स्टूडेंट ने ऐसे प्लॉट नहीं करना जैसे मैंने करा है. आप सभी ने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके उसकी पेस्टिंग करनी है यहाँ पे. बेटा 3,2 पॉइंट देखो, ये रहा. x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, पॉइंट आया 3,2. हमने ये वाला पॉइंट लगा दिया. नेक्स्ट है 5,3. यहाँ पे है मेरे पास 5 और इसकी वैल्यू मेरे पास 3 है ना. ये हो गया मेरे पास पॉइंट 5,3. थर्ड है -1,0. x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0. थर्ड पॉइंट मेरे पास ये हो गया. बेटा अब इसमें से मैंने स्ट्रेट लाइन पास करवाई. ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है सारी की सारी, यहाँ तक आ गई. अब क्वेश्चन क्या था बेटा कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं उनको प्लॉट करो और ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड करो. ठीक है बेटा. अभी ए बी सी की वैल्यूज को कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनना. आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सुन लेना मुझे ध्यान से. बेटा ये देखो, ये पॉइंट क्या है? a, -1 है ना. y की वैल्यू -1 कहाँ पे है? देखो जरा, ये रही y की वैल्यू -1. और जब मैंने y की वैल्यू -1 लेके इस पॉइंट, इस लाइन पे पॉइंट देखना चाहा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -3. ठीक है. तो हमारे पास ये पॉइंट कौन सा हो गया? -3, -1 है ना. बेटा ये पॉइंट हो गया -3, -1. तो इसका मतलब -1 की जगह पे तो -1 आ ही गया. a की जगह पे कितना आया? -3. तो a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? -3. समझ आया बेटा?
मतलब मैम उस लाइन के साथ मैच कर दिया हमने। हाँ वेरी गुड। उस जो मैंने 3 पॉइंट्स को यूज करके वो लाइन बनाई है, उस लाइन पे से ही मुझे जो पॉइंट दिया है, अगर x का दिया है या y का दिया है, जो भी पॉइंट दिया है उस पॉइंट को देख के, अगर x का दिया है तो मैं y का निकाल लूंगी, y का दिया है तो x का निकाल लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई? -3। अब आया b पॉइंट। देखो बेटा b की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू कितनी? -5। x -5 कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। x की वैल्यू अगर मैंने -5 कंसीडर करी तो मैंने देखा y की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो इधर से ध्यान से, -2 है ना, -2 आ रही है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? -2। -2। क्लियर है बेटा? यस मैम। और मैम c की वैल्यू 7,4। हाँ बेटा वेरी गुड। c की वैल्यू आएगी 7,4। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी है? 4। उसके कॉरेस्पॉन्ड x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 है ना। तो c की वैल्यू कितनी आएगी? 7। समझ आ गया बेटा? अर्श यस। यस। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, बहुत इजी है। मैंने आपको क्या बोला है कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। बस ध्यान इस चीज का रखना कि जब मैं आपको समझा रही हूँ आप इसको सुनने की कोशिश करना कि मैम क्या कह रहे हैं। आपको आराम से समझ आएगा, ना आपको दोबारा पूछने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा, 10th क्वेश्चन का यहाँ पे मैंने आंसर करा हुआ है कि कौन सी चीज क्या है, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है। अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में हमारे पास है बेटा कि मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? जब ये वाला पॉइंट 2, -2 इस पे लाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। मैंने क्या किया, पहले मैंने लिख लेना है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ टेक्स्ट की हेल्प से। बट आई विल डू, आई विल राइट गिवन इक्वेशन इज कौन सी है? 5x प्लस हाँ जी बेटा, ay। यस बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या करना है? मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट दिया हुआ है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने इसको कैसे लिखना है सॉल्यूशन को? गिवन इक्वेशन इज दिस, पुट x क्या करेंगे बोलो? x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? 2 या -2? मैम 2। मैम 2। पुट x इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब मैंने ऊपर पुट कर देना है 5 ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे पास? 2 है ना, फिर प्लस a, y की जगह पे क्या आया? -2। ठीक है, इक्वल्स टू 4। बेटा 5 2s आर 10, -2 इंटू a -2a इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आया 10 -4, 4 को इधर ले आए, 2a को उधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू 2a। ये कितना आया? 6 इक्वल्स टू 2a। ठीक है जी, तो a कितना आएगा बेटा? मैम 3। वेरी गुड। सो a की वैल्यू आई मेरे पास 3। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैं जब आप 4 को इधर 10 के साथ लेकर आए मैम, वो साइन प्लस में नहीं होगा? बेटा नहीं प्लस में नहीं होगा, ध्यान से देखो 4 इधर प्लस का है तो 4 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, -2a इधर माइनस का है तो 2a दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। क्लियर है?
Yes students, clear this question? मैम यस। तो आपने Yes, ma'am. फाइंड करनी थी, आपके पास a की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इजी है। बेटा अपने आप को म्यूट करो प्लीज। बेटा बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, म्यूट करो। वेरी गुड। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो पहले आप। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 में एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, पॉइंट्स हैं ये वाले। वो बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि इन दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इक्वेशन पे लाई करते हैं। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको सेटिस्फाई करवाएंगे और हमने इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, समझ में आया इतना? क्या करा हमने बेटा, फिर से वही सारा कुछ लेके यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। गिवन इक्वेशन इज, कौन सी है, ax प्लस by प्लस Vy. 7 इक्वल टू 0। ठीक है, पुट पहले दोनों पॉइंट पुट करने हैं इसमें। पुट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5। क्या आया बेटा यहां से, 3a प्लस 5b प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको आप मान लो कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर है 1। फिर उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट पुट करा, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4। क्या बना, 1a, y इज इक्वल्स टू 4, ये बना 1a प्लस 4b इक्वल्स टू प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक समझ आया सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। अब देखो बेटा, जो मेरे पास 2 इक्वेशन है उसमें मैंने a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखो कैसे, a कितना आया, 4b और 7 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -4b -7। ठीक है, अब पुट करेंगे a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1। बेटा जब इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा a की वैल्यू को, क्या बनेगा, 3 का 3 आया, a की जगह पे ब्रैकेट यूज करा, वैल्यू पुट करी -4b -7 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5b प्लस 7 इक्वल टू 0। बेटा सारा का सारा कुछ b में हो गया, b की वैल्यू फाइंड कर लो यहां से, -12b -21 प्लस 5b प्लस 7 इक्वल टू 0। बेटा अभी b वाले इकट्ठे लिख लो, -12b प्लस 5b -21 प्लस 7 इक्वल टू 0। बेटा -12b प्लस 5b कितना हुआ, -7b -15 है ना, -7b -14 इक्वल टू 0। अब यस मैम।
-7 भी इस साइड पे लिख लेते हैं, 14 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। मैम 14 कैसे आया? बेटा -21 + 7 कितना होता है? -14 होगा ना। ओके मैम। हाँ, अब -b, अब b कितना आया बेटा? इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय -7। 2 आंसर आ गया, -2 आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। b आया -2, -2। है ना? समझ आ गया सभी को? मैम यस मैम। अब देखो बेटा, यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको सॉल्व। मैंने तो सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करी है, मुझे तो a की वैल्यू भी चाहिए ना। अब यहाँ पे इसको आप 3 ले लो, या आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन या इसको 3 लेके किसी में भी पुट कर दो b की वैल्यू। बताओ, अब मैं 3 इक्वेशंस ले रही हूँ यहाँ पे, इसको मैंने ले लिया 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ b is equals to -2 in equation 3। क्या आया बेटा? a is equal to -4। -7, ये था। तो a कितना बना? a equals to -4, b कितना? -2, इसको -2 -2 -7 क्या बना? a equals to 8 -8, 8 है ना? यही बना। -8 कैसे होगा मैम? माइनस के साथ माइनस हाँ, कैंसिल नहीं हो वेरी गुड, जाएगा? वेरी गुड। 8 - 7 equals to 1। समझ आया बेटा? मैम यस। वेरी मैम, गुड। yes। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। मैम ले लिया। ठीक है, तो बेटा मैम ले लिया। मैम very good, हाँ जी। मैम ये मतलब एक में मैम बी की वैल्यू बची थी, इसलिए हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। बेटा जैसे हमने b की वैल्यू मैंने 3 इक्वेशन में पुट किया ना, आपकी मर्जी, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, इसको सेकंड इक्वेशन में भी कर सकते हो, इसको थर्ड में भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब एक वैल्यू आ गई है तो दूसरी वैल्यू हम कहीं पे भी पुट करके फाइंड कर सकते हैं। ओके मैम। ओके, सो बेटा दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कि हमने एक इक्वेशन लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और वो लाइन जो पॉइंट्स में से पास कर रही है, कौन कौन से पॉइंट्स? -1, 4 और 2, 1। 2,1। जो 2 पॉइंट्स में से पास कर रही है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे दिया क्या है? सिर्फ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। ठीक है जी, करेंगे कैसे? देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको पता है जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करवाया था तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी यूज करी थी? ax + by + c = 0। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया इक्वेशन ऑफ लाइन भी ax + by + c = 0। नेक्स्ट है द लाइन पासेस थ्रू -1, 4। मतलब x की जगह पे -1 पुट कर दिया, y की जगह पे 4 पुट कर दिया, मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जैसे पिछले क्वेश्चन में बनी थी। दूसरा पॉइंट है 2, 1। फिर बेटा यहाँ पे जब मैंने पुट किया मेरे पास फिर से दूसरी इक्वेशन बन गई। बेटा इन दोनों इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, वहां से मेरे पास a b c की वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे आई? देखो, a = b आ गया,
ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी, मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ए बी सी तीनों की वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी, और उन तीनों की वैल्यूज को मैंने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया, वहां से मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कि किया क्या है। हमने इसमें लेट करी है इक्वेशन, पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई थी, इसमें लेट करी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो 2 पॉइंट्स दिए थे मैंने वो इसमें पुट करे हैं, 2 इक्वेशंस बन गई, उन दोनों को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू फाइंड करी, और वो एबीसी की वैल्यू जो जैसे पीछे क्वेश्चन में करी थी वैसे ही फाइंड करी, और उसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, वहां से मेरे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल है बेटा, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया है सेम क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा फर्क है इसमें, बाकी का बिल्कुल डिट्टो है। कर लोगे अपने आप, बोलो। मैम यस। हाँ बेटा, इसमें Yes. इसको करने की कोशिश करना आप, अगर आपको नहीं आएगा आप मेरे से दोबारा पूछ लेना, वैसे आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन का पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। मैम हाँ जी, मैम इस क्वेश्चन में बाद में लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q if the graph also passes through p। बेटा वो भी P। बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, वो भी बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपने जब ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका फर्दर क्वेश्चन क्या है, फर्दर क्वेश्चन ये है कि अगर लाइन, ये वाली लाइन p और q में से पास होती है, ये वाली लाइन अगर p और q में से पास होती है, मतलब ये वाले पॉइंट्स में से पास होती है, तो p ओवर q की वैल्यू फाइंड करो। बेटा पहले हमने दो पॉइंट्स जो दिए थे उनको यूज करके इक्वेशन बना ली है। अब जो इक्वेशन बनी है उसमें उन्होंने बोला कि ये वाले पॉइंट्स जो है वो लाई कर रही है, कौन कौन सा पॉइंट, p, 3 q, 1, ठीक है। ये दोनों के दोनों पॉइंट मैंने इसमें पुट करवाए। देखो इसमें अगर मैंने p की वैल्यू पुट करी p, 3, p प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, p की वैल्यू 0 आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है, q, 1, q प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, q की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, p की वैल्यू 0 आई, q की वैल्यू 2 आई। मैंने p ओवर q फाइंड करना है या क्या फाइंड करना है, दोनों को बस डिवाइड कर देंगे, जो भी फाइंड करना है। अगर अकेला PQ फाइंड करना था तो अकेला PQ आ गया, जो भी फाइंड करना है हम इसमें फर्दर फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? ओके मैम। गुड। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास क्या है, आपके पास इक्वेशन दी हुई है, आपने उस इक्वेशन में अपनी तरफ से पॉइंट्स पुट करके ग्राफ प्लॉट करना है। जो आपके पास इसका ग्राफ आएगा वहां पे आपके पास एक ट्राइंगल की फिगर बन रही है, आपने उस ट्राइंगल को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। बेटा आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन दिस वन, मैंने इसका एलसीएम लिया 3x प्लस 2y ओवर 6, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 हो गया। x की वैल्यू मैंने y की फॉर्म में निकाल ली। यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में या कल भी काफी क्वेश्चंस यहाँ तक किए हैं। बेटा अब इसमें मैंने y की वैल्यू को पुट करते जाना है, x की वैल्यू मेरे पास आती जाएगी। पहले में मैंने क्या किया, y की वैल्यू को क्या पुट किया, 0, क्या बना 6 माइनस 2 इंटू 0 ओवर 3, 6 ओवर 3 2, पॉइंट क्या आया 2, 0। नेक्स्ट है y की वैल्यू को पुट करा मैंने 1, 6 माइनस 2 ओवर 3, 6 माइनस 2 ओवर 3 4 ओवर 3, पॉइंट आया 1.3, पॉइंट क्या बना 1.3, 1। थर्ड है मेरे पास y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू को जब मैंने 2 पुट करा बेटा 2 2 आर 4, 2 ओवर 3 0.6, तो थर्ड पॉइंट आया 0.6, 2। मेरे पास ये 3 पॉइंट्स आए बेटा, इन 3 पॉइंट्स को यूज करके मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। देखो कैसे, ये देखो
x की वैल्यू इधर ले ली, y की वैल्यू इधर ले ली। मेरे पास 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे बेटा? 2 0, ये रहा 2 0 पॉइंट, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट था मेरे पास 0.6, 2। बेटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके हाफ में कितना आएगा? 0.5, है ना? ये यहाँ पे 0.5 आएगा। 0.5 अगर यहाँ पे आया तो 0.6 कहाँ पे आएगा? इसके पास में ही आएगा, है ना? ये 0.5 है, तो 0.6 इसके पास में हुआ, 0.62 ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 1.3, 1, तो ये पॉइंट मेरे पास हो गया 1.3, 1। बेटा अब देखो, जब मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई, है ना? ये वाली ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इस पे 90 डिग्री का एंगल बन गया है ना? आपको पता है ना कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस half into base into height. ऑफ ट्राइंगल, Half half into इंटू base into height. ठीक है? बेटा अब देखो, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आपके पास इसका फॉर्म, अब देखो बेटा, बेस कितना है इसका? यहां से देखो बेस कितना है, ये क्या होगी 1 यूनिट, ये क्या होगी 2 यूनिट, तो बेस कितना हो गया? 2 यूनिट्स लिख देंगे इसको, 2 सिंपल नहीं लिखेंगे, 2 यूनिट्स। ठीक है, ये आपके पास 2 यूनिट्स होगी। बेटा हाइट देखना कितनी है? मैम 3. 3 है ना? तो हाइट की वैल्यू आ गई 3, बेस की वैल्यू आ गई 2। इसको हम किस में पुट कर देंगे? फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू 3। वहां से आपके पास इसका आंसर कटिंग करने के बाद क्या आ जाएगा? 3। 3. क्लियर बेटा? मैम हाँ जी, मैम जो ग्राफ में मैम वो आपने पुट किए थे 1.5, मैम वो कहाँ से आए थे? क्या बेटा? मैम ग्राफ दिखाना। ये देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है। बेस कितना था? 2 था। देखो यहाँ से आ गया। यहाँ इतना बेस कितना हो गया? 2 हो गया। इसकी हाइट होगी 3, ये वाली, है ना? तो बस इसको फॉर्मूले में पुट करा, 2 के साथ 2 कट हो गया। और मैम नो, हाँ, मैम जो आपने मैम पॉइंट्स नहीं लिए थे मैम 1.5 हाँ और पॉइंट 2, मैम वो कैसे आए? मतलब वो बेटा ये वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हो ना आप? ये वाले पॉइंट्स। अच्छा मैम आपने वैल्यूज फाइंड कर ली। अच्छा हाँ बेटा, ये पॉइंट्स अगर आगे मेरे पास आएंगे तभी ग्राफ प्लॉट होगा ना, तभी ट्राइंगल ओके बनेगी, मैम। इसलिए। ठीक है बेटा, तो हमने आज बस ओके मैम। ये थे इसके क्वेश्चन। द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े लेंथी हैं, इसलिए इसको बाकी क्वेश्चंस को कल करेंगे। आप यहाँ तक इसके क्वेश्चंस कर लेना। लेट मी टेक योर अटेंडेंस, तो उसके बाद हम क्लास अपनी ऑफ करेंगे। कल हम आएंगे नई क्लास में नए काम के साथ। ठीक है, मुझे आपकी अटेंडेंस देने दो। ठीक है, दमनप्रीत बेटा आप अपनी आईडी साथ में लिखो, बाकी स्टूडेंट्स ने, सारे स्टूडेंट्स ने लिखी हुई है। दमनप्रीत आप भी अपनी आईडी साथ में लिखो ताकि आपकी अटेंडेंस लगानी हमें इजी हो जाती है बेटा। ठीक है जी, तो बेटा बाकी के तो हम कल करेंगे। नाउ आई एम लीविंग द क्लास। ठीक है, आई एम एंडिंग दिस क्लास। वी विल मीट टुमारो। बाय बाय, टेक केयर। ओके मैम बाय। Bye, ma'am. ओके मैम बाय। टेक केयर बेटा।